हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 तितली और कली पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो क्या आपने कभी तितली देखी है? कैसी होती है तितली? आपको इस चित्र के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? एक तितली है। देखिए कैसी होती है, कितनी रंग बिरंगी है ना ये। इसके पंखों को देखो, कितने सुंदर सुंदर रंग हैं इसके पंखों में। तो जो तितलियाँ होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, है ना। आप सबने भी शायद तितलियों को देखा ही होगा, है ना। कहाँ देखा है आपने तितलियों को? आपको तितलियाँ पेड़ पौधों के आसपास या फिर फूलों के ऊपर मंडराते हुए, है ना, वहाँ पे दिखाई देती है। ऐसे ही इस कविता के अंदर भी आज हम एक तितली और एक कली के बारे में पढ़ेंगे। तितली जो है कली से कुछ कहती है, और क्या कहती है वो कली से, वो हम देखते हैं इस कविता के अंदर। शुरू करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो क्या कहते हैं इस कविता के अंदर? हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों, पेड़ की जो हरी डाल थी, डाल क्या होती है? जैसे ये पेड़ होता है ना, तो पेड़ की ऐसे बहुत सारी जो है शाखाएं निकली होती हैं, तो इनको हम कहते हैं डाल। तो पेड़ की एक डाल पर, पेड़ की एक शाखा के ऊपर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। ठीक है, डाल का मतलब पेड़ की शाखाएं, और कली क्या होती है? जो फूल होता है ना, जब फूल खिला हुआ नहीं होता है, बिना खिला हुआ फूल, उसको हम कहते हैं कली। कैसा दिखता है इस चित्र के अंदर? आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाल रंग का जो फूल है ये अभी खिला नहीं है। तो जब ये नहीं खिला तो इसको हम क्या कहेंगे? कली। तो कली जो है कुछ ऐसी नज़र आती है, ठीक है, वो ऐसी दिखती है। और जब उसमें से फूल खिल जाता है तो इसकी पत्तियाँ जो है इस तरीके से जो है फैल जाती हैं, और फिर ये फूल का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये थी कली, यानी बिना खिला हुआ फूल। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, है ना, और फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो छोटे बच्चे जैसे कली होते हैं और बड़े बच्चों को हम फूल मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो फूल अभी तक खिला नहीं है, ठीक है, अभी तक उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो फैली नहीं हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कली कहेंगे। तो हरी जो डाल थी पेड़ की, ग्रीन कलर की जो डाल थी, शाखा थी, उस पर एक नन्ही सी, नन्ही का मतलब होता है छोटी सी, तो उस पर एक नन्ही सी छोटी सी जो है एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो उस कली के पास तितली आती है, और तितली उसके पास आकर क्या बोलती है? कि तुम बहुत ही भली लगती हो, तुम बहुत ही अच्छी लगती हो। भली का मतलब क्या होता है? अच्छी। तो जो तितली है उसको कली बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लगी, और ये बात उसने किससे जाके कही? कली से कही। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो तितली जो है कली से क्या कहती है? कि तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, अब तुम जाग जाओ, यानी अब तुम उठ जाओ। ठीक है, यानी सुबह हो गई है, अब तुम उठ जाओ। ठीक है, यानी कि अब तुम कली से क्या बन जाओ? फूल बन जाओ। ठीक है, यहाँ पर जागने का क्या मतलब है? कि तुम कली से क्या बन जाओ? फूल बन जाओ, यानी खिल जाओ, उठ जाओ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कलियाँ होती हैं वो रात के समय होती हैं, और सुबह जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो वो खिलकर फूल बन जाती हैं। तो तितली भी कली से यही कहती है कि अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है, अब तुम जो है खिल जाओ और अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। और क्या कहती है तितली उससे? कहती है कि तुम उठ जाओ, तुम खिल जाओ और हमारे संग। संग का मतलब क्या होता है बच्चों? संग का मतलब होता है साथ। तो तितली कली से कहती है कि चलो तुम हमारे साथ खेलो,
फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। और जब तुम खिलोगी, खिल जाओगी, तुम फूल का रूप ले लोगी, तो क्या होगा बच्चों? फूल में से क्या होता है? कितनी अच्छी सी खुशबू आती है ना, सबको कितनी अच्छी लगती है। तो तितली भी कली से यही कहती है कि जब तुम खिल जाओगी और फूल बन जाओगी, तो जो तुम्हारी महक है, महक यानी सुगंध, ठीक है, स्मेल जो अच्छी वाली होती है, ठीक है, तो जो तुम्हारी सुगंध है वो हर जगह क्या होगी? फैल जाएगी। सारी गलियों के अंदर जो है तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी महक फैल जाएगी। तो तुम अब उठ जाओ और हमारे साथ खेलो। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। तो जैसे ही कली ने खेल की बात सुनी, वो एकदम से झट से जो है खिल गई और उठ गई। तो जैसे आप सब घर पे अगर बैठे हो और कोई आपसे आके एकदम से बोले कि चलो खेलने चलते हैं, आप भी एकदम से जो है कैसे एक्साइटेड होके उठ जाते हैं ना कि हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो ऐसे ही जो कली है उसको भी खेल की बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसका भी खेलने का मन कर रहा होगा, जैसे आप सबका खेलने का मन करता है। तो वैसे ही कली भी खेल की बात सुनते ही एकदम से जो है छिटक कर यानी खिल कर, ठीक है, तो एकदम से जो है कली भी छिटक कर फैल कर जो है खिल गई, ठीक है। और कैसी थी वो? बहुत ही रंगीली थी, यानी रंगों से भरी हुई थी। तो जो कली है वो जो है सुंदर सुंदर रंगों से भरी हुई थी। और वो जो है जैसे ही तितली ने उसको खेलने की बात कही, वो एकदम से जो है खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, और कब खिली? जैसे ही उसने खेल की बात सुनी वैसे ही वो खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और जैसे ही वो जो है खिल गई, उसने अपनी पंखुड़ियाँ फैलाई और वो फूल के आकार में आ गई, फूल के रूप में आ गई, फूल बन गई। तो वैसे ही वो जो है हवा के साथ साथ झूमने लगी, हवा के साथ साथ नाचने लगी। जैसे जहाँ जहाँ हवा जा रही थी, कली भी वहीं वहीं पर, फूल भी वहीं वहीं पर जो था उस हवा के साथ साथ भाग रहा था। आपने भी देखा होगा कि जब पेड़ पौधों के ऊपर जो फूल लगे हुए होते हैं, जब हवा चलती है ज़ोरों की, तो वो फूल भी हवा के साथ साथ जो है भागने लगते हैं, है ना, हिलने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो कली है वो हवा के साथ साथ जो है भागने लगी, हवा के साथ साथ हिलने लगी। और क्योंकि तितली उसके साथ खेलने आई थी ना, तो तितली भी जो है कली क्योंकि भाग रही थी, तो कली को पकड़ने के लिए भी तितली जो है उसके पीछे पीछे भागने लगी। तो यानी वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? पकड़ा पकड़ी। तितली जो है तितली फूल जो है वो आगे आगे था, ठीक है, हवा के साथ साथ जो कली थी वो भाग रही थी, और तितली जो थी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए चल दी, ठीक है। तो तितली और कली इस तरह से दोनों फिर खेलने लगे। तो ये थी हमारी कविता। अब देखते हैं कि इस कविता के अंदर हमने जो है क्या क्या नए शब्द सीखे। पहला है डाल। पेड़ पौधों की शाखा। तो जो पेड़ या पौधे होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं उसको हम कहते हैं डाल। नन्ही, नन्ही यानी छोटी। कली, कली का मतलब मैंने आपको बताया कि जो बिना खिला हुआ फूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कली। भली, भली का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छा या अच्छी। संग, संग का मतलब साथ में। महक, महक यानी सुगंध, खुशबू। अगला है छिटकना। छिटकना यानी कि एकदम से खिलकर, मुंह खोलकर या फैलकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कली एकदम से छिटक गई थी ना, छिटक यानी कि वो खिल गई थी, और खिलकर क्या बन गई थी? फूल बन गई थी। अगला है रंगीली। रंगीली यानी सुंदर रंगों से भरी हुई। तो ये थी हमारी कविता। आई होप आप सबको कविता